साथियों ऐसा है, आज देश के अंदर दो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आज हम दो मुद्दों को लेकर के चलेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो शिक्षा का है और एक हमारा पाखंड का है। एक तरफ तो शिक्षा बढ़ना, एक तरफ पाखंड बढ़ना। अब दोनों साथी खड़े हैं, अब ये दोनों इस पर विश्लेषण करेंगे कि शिक्षा के बढ़ने से देश का विकास होगा या पाखंड के बढ़ने से। तो हम बारी बारी सर पॉइंट लेते रहेंगे। तो कौशिक साहब आप तो स्टार्ट करते हैं इस बात को लेकर। चलो बेंगलानी साहब जी, आप तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखो सर, मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अगर अपने को कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि वो अशिक्षा मतलब शिक्षित नहीं है इंसान, तभी सर उसको ना फेस नहीं कर पाता और वो फिर ना पाखंडवाद की तरफ चल जाता है। क्यों साहब जी? कौशिक एक एक पॉइंट लेते हैं। हाँ जी कौशिक साहब आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन शिक्षा जो है ना वो बहुत जरूरी है समाज में के विकास में, आगे बढ़ने में, और हमारा जो दिमाग है उसको खोलने में। जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ता है, वहीं पे ज़्यादा पाखंड है। आप किसी भी गरीब घर में चले जाओ, आप वहाँ पे क्या मान्यताएं मिलेंगी, क्योंकि एजुकेशन कम है तो वो पाखंडवाद का शिकार होती हैं, है ना। वहाँ आपको बहुत सारी धार्मिक मूर्तियाँ मिलेंगी, और वो अपना जो शिक्षा से जो चीज़ें हमारे को मिलनी हैं और वो मिल नहीं पाई, तो हम उसका सहारा ढूंढते हैं फिर इस टाइप के बाबाओं के पास, पाखंडियों के पास जाके, ताकि मेरे को वहाँ से कुछ मिल जाए और मैं सही हो जाऊँ। तो कौशिक साहब ये बताओ जी, जब पाखंडवाद से कुछ नहीं मिलता, हाँ जी, फिर जो ये बाबा लोग हैं इनके पास इतनी भीड़ कैसे होती है? इनके पास इसीलिए भीड़ है ना सर। देखिए, जनता जो हमारी है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। मतलब यहाँ पे रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी का बच्चा आज जो एजुकेशन नहीं ले सकता, और एजुकेशन नहीं होगी तो हमारा विकास ही नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एजुकेशन है तो ये चीज़ें मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि आम आदमी फिर क्या है, अब कोई भी उसको आर्थिक समस्या है, उसको प्रॉब्लम्स है परिवार में, तो उसका हल ढूंढने के लिए आसान रास्ते फिर वही मिलते हैं। वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, पाखंडियों चक्कर में पड़ जाता है। वहाँ जो मतलब कहने का मतलब ये होया भाई, जो आदमी शिक्षित होगा उसके रास्ते चौ रूप से खुल जाते हैं। चौ खोज का है, चौ अध्यात्म का है, जो सामाजिक रिश्ते नातों का है, यानी उसको हर चीज का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल। अरे साहब पता है क्या, बिल्कुल अपने कौशिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। उससे पता है क्या होगा, हमारी दुकान बदल जाएगी। आप जिस दुकान पर परमानेंट जा रहे थे वहाँ तो सारा ही पाखंडवाद था। हमारी दुकान तो पाखंडवाद से क्या नुकसान हो सकता है? मतलब उससे तो फिर अपन गहरे गड्ढे में गिरे रहेंगे भाई, निंद्रा में रहेंगे भाई, खुद ना ब्लेम करते रहेंगे। जबकि ना तो ये बहुत से मेरे को मिलते हैं भक्त लोग, वो कहते हैं जी हम डेरे में जाते थे और जा रहे हैं, हमारे ये बीमारी थी, ये कटगी जी, हमारे घर में धन आ गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर बातें तो ना देखो कई बार क्या होता है, भ्रामक भी होती हैं, लेकिन ना सच्चाई क्या होती है, आपको पता है कि ये शरीर है, बीमार होगा तो इसका इलाज तो सर डॉक्टर ही करेगा, वो थोड़ी करेंगे साहब, ठीक है ना। हाँ वो तो सर देखी दिखाई, सुना सुनाई, लेकिन असली तो बात सर बीमारी का इलाज तो जो जिसके पास है ना वही करेगा ना साहब। तो कौशिक साहब एक लास्ट प्रश्न ये है कि आज जो देश में है पाखंड का बहुत ज़्यादा बढ़ावा है और शिक्षा का मेरे नज़र में घटावा है, जिससे शिक्षा घट रही है, तो इसका क्या परिणाम देश को देखने को मिलेगा? सर इसके परिणाम तो सिंपल बात है। देखिए, अगर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है हमारी, तो हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा, पाखंडवाद की तरफ बढ़ेगा, है ना। आम आदमी जो है इन चीजों पे विश्वास करेगा। मान लो शिक्षा का प्रचार कम होया, हाँ जी, हाँ जी, पाखंड ज्यादा फैल गया, हाँ जी, हाँ जी, तो इससे गुलामी कैसे आएगी? आप सर गुलामी ऐसे ही आएगी कि हमारी जो विचार हैं, हम जो काम की चीजें हैं, जो वो सोच ही नहीं बन पाएगी ना हमारी विकास की। ठीक है, हम उन्हीं में गुलामी भी बोल सकते हैं। हाँ, वो उन्हीं में उलझे रहेंगे हम, उन चीजों में। अब यही तो हो रहा है ना। आप एक चीज देखो, अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजेपी का IT सेल करोड़ों रुपए खर्च करता है हिंदू मुस्लिम पाखंडवाद को बढ़ावा देने में। ठीक है, उससे क्या है, उससे आम आदमी भ्रमित हो जाता है। यहाँ एक बात कहूँगा जी, जो IT सेल में काम कर रहे हैं बच्चे जी, वो बच्चे बहुत पढ़े लिखे भी हैं। सर बच्चे पढ़े लिखे हैं, IT सेल में जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल है, मान गया आपकी बात। लेकिन वो ऐसे चीजें ढूंढ के लेके आते हैं ना। जरा आप एक चीज देखो, अब आप कितनी फेक वीडियो हैं, हाँ ठीक है, कितनी सारी फेक वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, और उसको वो वीडियो कहीं की है और उसको जोड़ के दिखाया क्या जा रहा है फिर इस टाइप से कि हिंदू मुस्लिम करके, ये देखो जी वो हिंदुओं का ये हो जाएगा। तो इससे एक प्रश्न पैदा हो गया, मतलब शिक्षित व्यक्ति भी यदि सही दिशा में काम नहीं करे, तो कहते हैं ना भाई विज्ञान वरदान है या अभिशाप,
तो उनके लिए जो शिक्षा है कुमार्ग की तरफ भी खोज कर लाने लगी। कुमार्ग की तरफ तो खोज कर लेगी। आप देखो, आप जो है ना, एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट पूरा करें, फिर दूसरा क्वेश्चन हो, वो तो सही है सर। जितने भी आतंकवादी हैं, आप कोई भी अनपढ़ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। जिन्होंने बम बनाए, बम बांध के जो कहीं पे लेट गए, मतलब जो भी डेथ इस टाइप पॉलिटिकल या कुछ भी होता है सर, वो बिल्कुल छात्र हैं, बिल्कुल उनके पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, कोई MBBS डॉक्टर है, कोई कुछ है। मतलब ये नहीं, बात क्या है, अभी उनका उस दिशा में दिमाग, वो तो एक अलग क्वेश्चन उठा दिया आपने। पढ़े लिखे व्यक्ति का भी अलग दिशा। देखो सर, सुई का काम होता है किसी चीज को जोड़ना, सुनो बात, चाकू का काम है काटना। अब वो चाकू किसके हाथ में है? ठीक वो चाकू कसाई के हाथ में है कि या एक डॉक्टर के हाथ में है? शिक्षा के साथ में उसकी विचारधारा भी जरूरी है सर। जरूरी तो वही है। अब वो चाकू जो है एक डॉक्टर के हाथ में, जिससे ऑपरेशन हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, कसाई के हाथ में जिसे पशु काटेंगे। तो मतलब कहने का क्या है, एजुकेशन जरूरी है सर, उसको दिशा देना भी जरूरी है, ये अलग विषय है। तो कहने का भाव ये है, वही चाकू है, गला भी वीडियो लंबी हो जाएगी, ज्यादा ना कहते तो ये गला भी काट सकते और फल भी काट तो साथियों, आपने दोनों साथियों के विचारों को सुना, शिक्षा पर और पाखंड पर। यस सर। तो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार प्रकट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।